दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस की जो हालत है वो दिन पर दिन खराब होती जा रही है। जैसा दोस्तों आप आइडिया लगा रहे थे कि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की हालत बिल्कुल नगण्य हो जाएगी, ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि लोकसभा में आप बोल सकते हैं कि लोकसभा का जो रिजल्ट आया 4 जून को, तो एक तरह से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उनको बूस्टर डोज मिला। अब ये बूस्टर डोज अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि कांग्रेस क्या सही में जीती। क्योंकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो मानते हैं कि कांग्रेस ने 100 में से 99 सीट लेके आई, जबकि सच्चाई ये है कि 543 में से 99 लेके आई। और जो दम भर रहे हैं उनके कार्यकर्ता, जो राहुल गांधी के दिन भर मतलब आप बोल सकते हैं कि उनके प्रशंसा में लगे रहते हैं, वैसे लोग वो ये दम भर रहे हैं कि कांग्रेस ने बहुत बड़ी विजय हासिल की जो 50 से 99 पे पहुंच। वो ये भूल जाते हैं कि जो कांग्रेस की हार हुई थी तब वो 142 पे थी कांग्रेस 2014 के पहले। लेकिन क्या 15 साल के मतलब तीन तीसरे चुनाव में भी कांग्रेस अगर 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पा रही है तो क्या ये उनका जीत है? लेकिन ये सारा जो बबल होता है, देखिए जो बबल होते हैं कुछ दिन के लिए होता है, आप फुला सकते हो, लेकिन जितना ज्यादा फुलाओगे एक टाइम के बाद वो फट जाता है। और वही हुआ हरियाणा के चुनाव के बाद, जो कांग्रेस के जितने बबल से वो फट गए। और आज के टाइम में कांग्रेस जो है, आप देखिए कांग्रेस का अगर देखा जाए तो 3 जगह पे उनका जो सरकार है असेंबली सीट के देखा जाए तो 2 साउथ में और एक बोल सकते हो उत्तर भारत। लेकिन हर जगह आज कांग्रेस सरकार गिर जाएगी इस डर से आज भी जूझ रही है। मैं तेलंगाना की बात नहीं करूंगा, लेकिन कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में स्थिति ठीक नहीं। उनके ही प्रशंसक जो हैं, उनके ही दल के लोग, उन्हीं के पार्टी के लोग अपने पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और आपको देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में कैसे सरकार को बचाया गया। वैसे ही कर्नाटक में देखिए कि जो पहले इन्होंने आरोप लगा के जिस तरह से मुद्दा का 40% का कमीशन के जीते चुनाव, आज मुद्दा के जो आरोप लगा जिसपे जांच चल रही है, खुद ही 14 प्लॉट वापस करके और सीताराम मैया कहीं ना कहीं स्वीकार करते हैं कि प्लॉट लेने में गड़बड़ी हुई है। तो ये सब चीजों से जूझ रही है। और इनमें बदलाव क्या आया, जो मैंने बोला ना कि 2014 में जो नहीं हुआ वो 2000 महाराष्ट्र चुनाव के बाद अभी होने वाला है। क्योंकि हरियाणा के चुनाव के बाद धीरे धीरे कांग्रेस उसी स्थिति में जा रही है। आप देखिए जो महाराष्ट्र के चुनाव का अभी चल रहा है, सीटें ऐलान हो गई है, वहां झारखंड का भी। झारखंड में आज कांग्रेस को किस तरह से मतलब आज उनको सीटों को कैसे उनको मिला, अभी तक सीट का कोई भी सीट शेयरिंग पे कोई भी फाइनल कोई बात नहीं होगी। जबकि आप देखिए बीजेपी का जो है उनका सीट शेयरिंग का पूरा फॉर्मूला तय हो गया, वो बाहर भी आ गया। सेम महाराष्ट्र में हो रहा है। महाराष्ट्र का इसलिए ज्यादा नाम हो रहा है कि महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा कंस्टिट्यूंसी माना जाता है, आर्थिक राजधानी मानी जाती है इसको लेकर। और ये दम, क्योंकि यहाँ पे वो लोग लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन हुआ है। लेकिन हरियाणा के हार ने बहुत कुछ बदल दिया। और ये बदल दिया क्योंकि कांग्रेस, मैंने आपको क्यों ये बताया कि हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना का जिक्र क्यों किया, इसलिए किया कि देखिए कांग्रेस की जहां पे सरकार है वहां भी वो आपस में लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस ऐसे ही और एक चुनाव हार, तो कांग्रेस इस समय बुरी तरह से बैकफुट पे है। और आज के टाइम में जो लोकसभा में प्रदर्शन उद्धव ठाकरे का ठीक नहीं रहा, उसके बावजूद भी लोग आज लोकसभा के चुनाव के बाद भी, हरियाणा के चुनाव के हार के बाद भी, जैसे संजय राउत का बयान आ रहा है, जैसे कि प्रियंका चतुर्वेदी का बयान आ रहा है, वो ये दर्शाता है कहीं ना कहीं कि आज के टाइम में कांग्रेस जो बहुत ज्यादा उत्साहित महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद, वो अब बैकफुट पे है। इसीलिए आप देखे होंगे नाना पटोले जो कि कांग्रेस के लीडर थे, उनको साइडलाइन कर दिया गया, क्योंकि वो देख रहे थे कि किस तरह से कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिले, विदर्भ हो और इलाके में हो, मुंबई में हो। लेकिन अब बालाजी जो थोराट है उनको आगे किया, उनको पीछे किया गया। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि उद्धव ठाकरे या उनकी सेना जो है वो बार बार आंख दिखा रही थी। और ये न्यूज में फ्लोट भी करने लगा था कि शायद देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मीटिंग हो चुकी है और कभी भी पाला बदल सकते हैं। लेकिन मैंने वीडियो में पहले बताया है कि ऐसा असंभव है। देखिए संभव तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन असंभव इसलिए बोला
कि आखिर कौन ऐसा जो महायुति में है जो अपने सीटों का त्याग करेगा शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के लिए? कोई भी नहीं। जब वहां पे, और दूसरा, कोई भी नहीं चाहेगा कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने महायुति में। और वो मुख्यमंत्री बनने के लिए ही 2019 में छोड़कर महागाड़ी बनने गए थे। तो अब जब महागाड़ी उनको मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं कर रही है, वो कई मरी 6 महीना 1 साल से वो बहुत दिल्ली का भी दौरा किए, हर जगह दौरा करके मतलब शरद पवार को भी क्रॉस ओवर करके और खुद से वो मीटिंग तय किए, सबसे मिले, लेकिन कुछ बात बनी नहीं जैसा कि वो चाहते थे। तो अब उद्धव ठाकरे के पास, मैंने बोला था, बार्गेनिंग टैक्टिक्स है कि ये फ्लोट कराना नहीं। कितनी सच्चाई है देखिए, मैं नहीं जानता कि देवेंद्र फडणवीस के साथ उद्धव ठाकरे की मीटिंग हुई या नहीं, क्योंकि ये सब जो चीजें हैं ये उन दोनों के बीच में हम केवल कयास लगा सकते हैं न्यूज में जो चल रहा है उस पर। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा अगर मीटिंग हो भी गई तो उससे कोई क्या फर्क पड़ेगा? क्या बीजेपी अपने सीट में से कुछ देगी? 10 से ज्यादा नहीं दे सकती, 15 से ज्यादा नहीं दे सकती, मैं ज्यादा की बात कह रहा हूं। और सब अगर 10-15 रहे तो अगर उनके पास 30-40 सीट में क्या लड़ सकते हैं वो? नहीं। जहां पे वो महागाड़ी में 100 सीट के लिए डिमांड कर रहे हैं, 90 पे मान सकते हैं, वहां पे अगर उनको 40-50 सीट मिलेगी, 40 मिलेगी, 40 से ज्यादा कितना भी कर लेंगे तो नहीं दे पाएंगे, महायुति वाले एडजस्ट नहीं कर पाए। मैं तो एक सीट के लिए भी बोल रहा हूं, कोई एडजस्ट नहीं करेगा। लेकिन मान लीजिए कि एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मान लीजिए कि 6, अगर 40 सीट भी एडजस्ट पर है तो क्या उस पर चुनाव लड़ेंगे? पहला चीज। और दूसरा चीज, क्या उनको कोई मुख्यमंत्री बनाएगा? क्योंकि अभी मुख्यमंत्री के दौर में ही है कि देवेंद्र फडणवीस को कैसे एडजस्ट करेगी बीजेपी। क्योंकि अभी अमित शाह बोल रहे हैं कि 2029 के चुनाव में हम खुद अपना मुख्यमंत्री होगा, तो वो अलग लेवल पे वो लोग काम कर रहे हैं। तो जब महायुति में ही एक मुख्यमंत्री पद के लिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि खींचतान है, तो वहां पे दूसरे उद्धव ठाकरे को एज ए सीएम कैंडिडेट लाकर एक और ऑप्शन देना की क्या मतलब है? तो ये जो चीजें खबरें चल रही है वो ठीक नहीं है। लेकिन ये दर्शाता है कि अगर उद्धव ठाकरे का टाइम ठीक नहीं चल रहा है तो आज के टाइम में कांग्रेस का टाइम भी ठीक नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस कहीं ना कहीं, जो एक इतने बड़े पार्टी है, इंडिया में उनका जनाधार है, भले कहीं पे सरकार हो ना हो अलग बात है, 3 जगह उनका गठबंधन के साथ सरकार है और 3 जगह उनका अपना सरकार है, और 2 जगह सरकार में उनका कुछ भी चल रहा हो। लेकिन अगर देखा जाए ओवरऑल तो बीजेपी के पास बात, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो कि जिसका जनाधार, या बोल सकते हैं कि जिसके बीज हर जगह पूरे इंडिया में कांग्रेस के पास। उसके बावजूद भी जब से राहुल गांधी के हाथ में कांग्रेस का कमान आया है, चाहे वो इनडायरेक्टली आया हो, आज राहुल गांधी ही अच्छी डील कर, लेकिन ये मानना पड़ेगा जब से उनके हाथ में कांग्रेस का कमान आया तब से कांग्रेस का भंटाधार हो, हर जगह वो बीजेपी को हराने के लिए वो कंप्रोमाइज करके और अपने पार्टी का ही नुकसान कर रहे हैं। कई पार्टी के जो पुराने वर्कर हैं, पुराने बड़े लीडर हैं, वो छोड़ के चले गए, क्योंकि उनको पूरा से वामपंथी जो पूरी इंडिया से, क्या वर्ल्ड से समाप्त हो चुकी है, उन्होंने पूरा से पूरा कांग्रेस को हैक कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है। राहुल गांधी को भी कंट्रोल कर रहे हैं। उनको कितने भी चुनाव हारने के बाद भी वो हमेशा राहुल गांधी को ऐसा वीडियो बनाते हैं सोशल मीडिया पे, ऐसे से कमेंट करते हैं जिससे राहुल गांधी चुनाव जीत गए, जननायक हो। और राहुल गांधी उसी, मतलब बोल सकते हैं कि एक जो फैंसी दुनिया है वो उसी में जी रहे हैं। उनको ये नहीं लग रहा है कि उनके जमीन, पैरों के नीचे से जमीन खिसकती जा रही है, जो कांग्रेस की हार के समय भी नहीं थी। जब नरसिम्हा राव या कोई किसी की सरकार में कांग्रेस हारी थी तभी 140 से नीचे नहीं आई। और आज आपके केवल वामपंथी लोगों ने कि ये बोलते मिसगाइडेंस की वजह से आप एकदम नीचे जाते जा रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है। वो चाहते हैं कि किसी तरह मोदी हटे, लेकिन मोदी को हटाने के लिए आप जिस तरह से कंप्रोमाइज कर रहे हो, आपकी पार्टी एक दिन हाशिए पे चली जाएगी। और जो क्षेत्रीय दल है वो कहीं ना कहीं आप, मतलब वो नेशनल जो पार्टी बनने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। जैसे हर जगह देखिए आजकल जो अखिलेश यादव हर जगह जा रहे हैं, वैसे आम आदमी पार्टी है और टीएमसी भी अपने पार्टी खोल के हर जगह नेशनल पे जाने का प्रयास कर रही है। तो सारी पार्टियां हर नेशनल पार्टी होना चाहती है और उसके लिए प्रयास कर रही है। तो अगर आपकी जो, अगर आपका कहीं ना कहीं खाली जगह होगा तो दूसरी पार्टी भरेगी, और ये राहुल गांधी समझ नहीं पा रहे हैं। अगर महाराष्ट्र के चुनाव में कंप्रोमाइज करने के बावजूद भी अगर कांग्रेस हार गई, कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा,
तो आप यकीन मानिए कि धीरे-धीरे कांग्रेस जो समाप्त होने के कगार पे चली जाएगी, क्योंकि पूरा कांग्रेस जो है मुस्लिम वोटों पे आधारित है और मुस्लिम वोट उसी को देंगे जो जीत रहा है। तो आज जो मुस्लिम जो लोकसभा चुनाव में थोड़ा मुस्लिम लोग जितने भी मतलब वोटर्स हैं उनका एक बोल सकते हैं कि उनमें एक इच्छा जगी थी, ये आशा जगी थी कि कांग्रेस मजबूत हो रही है, हमें कांग्रेस के साथ जाना चाहिए। वो वापस टूट के उसी क्षेत्रीय दल में जाएगी, क्योंकि उनको लगेगा कि ये तो 3 साल 3 टर्म का इलेक्शन हुआ, उसके बावजूद भी ये कांग्रेस जो है बीजेपी को या मोदी को हरा नहीं पा रहे हैं, तो आगे क्या करेंगे? तो आगे फिर वही कहानी होगी जो 2019 के पहले थी, कि सारी पार्टियां सारे मुस्लिम वोटर्स हर पार्टी में बट गए थे, जो जहां पे बीजेपी को हराई थी वहां पे चले जाएगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे राहुल गांधी को कोई भी मिसगाइड कर रहा है, जो ये समझ नहीं पा रहा है कि राहुल गांधी को अपने बूथे पे चुनाव लड़ना चाहिए, एक चुनाव नहीं 2 चुनाव में, उसके बाद धीरे धीरे कैडर में भी। अभी इससे क्या होता है कि कैडर जो होते हैं उनके कार्यकर्ता उनका भी मोराल डाउन होता है कि हम तो अकेले लड़ना चाहते थे, यहाँ पे हमें सीट मिलना चाहिए, यहाँ पे बहुत मेहनत किया, अब यहाँ पे दूसरे पार्टी का लोग लड़ेगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उनको मोराल डाउन होगा और धीरे धीरे कांग्रेस के कार्यकर्ता वो 2019 वाले जो फेज है उसके पहले चले जाए। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी को इसका सलाह लेना चाहिए, एक विपक्ष स्ट्रांग होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, आज के अंत में इतना ही।